हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल, जीडी हो, यूपी पुलिस, सीपीओ, एसआई, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्म्ड फोर्सेस की हम बात करें या पुलिस फोर्सेस की या फायर सर्विस, यहाँ तक कि विदेश जाने के लिए आप मेडिकल हो रहा है आपका, या आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल करवा रहे हैं, आपको कलर विजन आपका नॉर्मल होना चाहिए। यदि आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप भर्ती नहीं हो सकते, या वह कुछ ऐसे जॉब हैं जो आप नहीं कर पाते। तो क्या आप भी कलर ब्लाइंड हैं? कैसे चेक करें? इशारा बुक कंप्लीट 38 प्लेट्स। कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए पूरी दुनिया में एक ही बुक का इस्तेमाल किया जाता है और वो है इशारा बुक 38 प्लेट्स। तो इशारा बुक 38 प्लेट्स को हम देखें, सभी प्लेट्स को यहाँ समझेंगे कि एक नॉर्मल विजन जिसका है वो क्या पड़ता है, उसमें रेड ग्रीन डेफिशिएंसी है वो क्या पड़ता है, और जो टोटल ही का कलर ब्लाइंडनेस है वो क्या पड़ता है, और उसको आप किस तरीके से यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं वो भी बात करेंगे, लास्ट में आपको बताएंगे। तो देखिए, टोटल जो 38 प्लेट्स हैं उसमें हम बात करें तो तीन भागों में इसको बांट सकते हैं। एक तो नॉर्मल पर्सन, दूसरा रेड ग्रीन डेफिशिएंसी, और एक कंप्लीट ब्लाइंडनेस यानी कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस। टोटल हमें देखिए मिलती हैं इसमें 38 प्लेट्स। जो 38 प्लेट्स हैं उसमें नंबर्स हैं, पैटर्न्स हैं। तो नंबर किसके लिए है? जो लिटरेट पर्सन है उनके लिए नंबर है। अब आप भर्ती होने के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप पढ़े लिखे होंगे। और जो ड्राइविंग लाइसेंस या इस तरीके से, देखिए पुराने समय की बात है, आज तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी एक निश्चित पढ़ाई की जरूरत है। एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है उसके लिए भी। तो 1 से लेकर 25 तक के जो है उसमें वो नंबर प्लेट्स हैं, और 26 से 38 तक पैटर्न प्लेट्स हैं, यानी कि जो इलिटरेट हैं उनके लिए ये होता था। लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल होता है। किस वजह से होता है वो भी आपको बताएंगे। कि नंबर्स तो कुछ कैंडिडेट्स याद करके चले जाते हैं, तो वही पैटर्न प्लेट है वहां पर धोखा हो जाता है। तो देखिए, पहली प्लेट है 12। तो 12 नंबर जो है वो सबको नजर आता है। अब यदि ये प्लेट किसी को नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है कि या तो उसका आईसाइट वीक है, और या फिर जो डिस्टेंस है, नॉर्मल जो डिस्टेंस है वो 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो नहीं है, या जो एंगल है उनका वो सही नहीं है। तो 12 सबको नजर आएगा, और एक आखिरी पैटर्न जो है वो सबको नजर आएगा। तो 12 सबसे पहले क्या होता है, मेडिकल में भी आप जाते हैं वहां पर आपको बताया जाता है कि ये 12 है। अब ये 12 है, ये आपको बता दिया। 12 है ये। अब आपको अगली प्लेट्स पर आपको लेके जाया जाता है। तो देखिए, ये 1 से 25 तक की जो प्लेट्स हैं, प्लेट वाइज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, 2 नंबर जो प्लेट है वो एक नॉर्मल पर्सन होता है, वो इसको 8 पढ़ता है। ये 8 आप देख रहे हैं यहाँ पर, प्लेट जो पिक है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, वो इसको 8 पढ़ेगा। रेड ग्रीन डेफिशिएंसी वाला जो है वो उसको 3 ही पढ़ेगा, और जो कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस है वो इसमें कुछ नहीं पढ़ेगा। यहाँ पर कुछ नहीं है। कभी भी देखिए, पेज नंबर याद करके हम इसका इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। हम भर्ती नहीं हो पाएंगे। पेज नंबर याद करने की कुछ कैंडिडेट्स गलती करते हैं कि मैंने बुक ले लिया है और अब मैं इसके पेज नंबर से याद करता हूं, तो वो गलती नहीं करना है। अब दूसरी प्लेट जो है उसमें देखिए, प्लेट नंबर 2 जो है उसमें प्लेट नंबर कहाँ होता है? तो प्लेट नंबर होता है 3। ये देखिए, 3 नंबर प्लेट जो है, नॉर्मल पर्सन जो है वो 6 पढ़ेगा, रेड ग्रीन वाला जो है 5 ही पढ़ेगा, और टोटल ब्लाइंड को इसमें कुछ नजर नहीं आएगा। वो ये कहेगा बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ नजर नहीं आ रहा। इसी तरीके से प्लेट नंबर 4 जो है उसमें 29, 70, कुछ कैंडिडेट्स इसको 10 भी बोल देते हैं, और जो टोटल ब्लाइंड है वो कुछ नहीं है इसमें। 57 यदि नजर आ रहा है प्लेट नंबर 5, तो इसका मतलब नॉर्मल विजन है 57। जिनका रेड ग्रीन डेफिशिएंसी है उनको 35 आएगा। वो सिर्फ ये पहले ग्रीन पर आ गए और उसके बाद में रेड पर इस तरीके से 3 बना देते हैं उसको, और जो टोटल ब्लाइंडनेस है वो क्रॉस कर देंगे, यानी कुछ नजर नहीं आ रहा। इसी तरीके से प्लेट नंबर 6, यहाँ पर जो नॉर्मल विजन है उनका होगा 5। जिनका रेड ग्रीन डेफिशिएंसी है वो 2 पढ़ेंगे इसमें, और टोटल ब्लाइंडनेस वालों को कुछ नजर नहीं आएगा। अब रेड ग्रीन वाले, यानी कि जो फोर्सेस की भर्ती के हिसाब से हम देखें तो कलर परसेप्शन 4 वाला कैसे 3 हो जाता है, वो यही है कि ये कॉन्सेप्ट यदि उनको समझ आ गया कि
रेड ग्रीन वाले को 2 नजर आएगा और नॉर्मल वाले को 5 नजर आएगा। तो CP4 जो है वो प्रैक्टिस करके 3 हो जाता है। तरीका ये है उसका। प्लेट नंबर 7 में देखिए जो नॉर्मल विजन है वो 3 पढ़ेंगे और जिनका प्रॉब्लम है रेड ग्रीन में वो 5 और जो टोटल ब्लाइंड है वो कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। ये हमने कि 15 यदि नजर आ रहा है प्लेट नंबर 8 में तो इसका मतलब वो बिल्कुल विजन नॉर्मल है। कलर विजन जो है उनका बिल्कुल नॉर्मल है। कलर परसेप्शन, अब कलर परसेप्शन 2 और 3 में कितना सा फर्क होता है? 2 और 3 में फर्क ये होता है कि आप कितनी देर में उसको पढ़ पा रहे हैं, रेस्पॉन्ड टाइम क्या है आपका। 17 वाले जो हैं वो रेड ग्रीन डेफिशिएंसी है और जिनका कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस है उनको यहाँ कुछ नजर नहीं आएगा। इसी तरीके से देखिए 74 है तो और 21 पढ़ रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स इसको पहली बार में 21 पढ़ देते हैं, जल्दबाजी में पढ़ देते हैं, वो री मेडिकल में हालांकि फिट हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मल पर्सन क्या पढ़ेगा? 74 पढ़ेगा, रेड ग्रीन वाला 21 और जिसको प्रॉब्लम है वो यहाँ पर कुछ नहीं बता। अब देखिए 10 से 17 तक की जो प्लेट्स हैं वो सेंसिटिव प्लेट्स हैं, यानी कि हाई कलर परसेप्शन जिनका होता है वो इनको पहचान पाते हैं। जो CP3 या 4 वाले हैं वो इनमें गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लेट नंबर 10 जो है वो 2 नजर आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है। हाई कलर परसेप्शन जो कि पायलट्स के लिए और ड्राइवर्स के लिए इस्तेमाल यूज किया जाता है। यहाँ पर 6 पढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर परसेप्शन 2 है, ये देखिए 97 है और बिल्कुल पलक झपकते ही जवाब दे दिया। 45 है और ऐसा ही एक सेट बनता है 5, 7, 16, 73 जो कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं उस समय भी सबसे हार्ड प्लेट्स ही होती हैं। तो ये 17 तक की जो प्लेट्स हैं वो आ गई हाईली सेंसिटिव प्लेट्स कंसिडर की जाती हैं। उसके बाद 18, 19, 20, 21 4 प्लेट्स हमारी ऐसी हैं कि जिनमें नॉर्मल पर्सन जो है वो कहेगा ये ब्लैंक है और जिनका रेड ग्रीन डेफिशिएंसी है उनको यहाँ पर कुछ डिजिट्स नजर आएंगे और जो टोटली ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस, उनको कुछ नजर नहीं आएगा। प्लेट नंबर 18 जो है उसमें जो नॉर्मल पर्सन है वो कहेगा इसमें कुछ नहीं है, ये ब्लैंक है। लेकिन जिनको रेड ग्रीन डेफिशिएंसी है वो यहाँ पर इस तरीके से एक 5 बनाने की कोशिश करेंगे। प्लेट नंबर 19 रेड ग्रीन डेफिशिएंसी वाले इसमें 2 पढ़ने की कोशिश करेंगे जबकि ये ब्लैंक है बिल्कुल। और इसी तरीके से रेड ग्रीन डेफिशिएंसी वाले नेक्स्ट प्लेट जो 20 नंबर है उसमें 45 पढ़ने की कोशिश करेंगे और जो 21 नंबर प्लेट है उसमें 73 वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मेडिकल अफसर डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है। अब कलर परसेप्शन 4 और 3 का जो निर्धारण होता है वो इसी आधार पर होता है। अब देखिए हमारी 22 से 25 नंबर तक की जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स ऐसी हैं, 4 प्लेट यहाँ पर ऐसी हैं कि जो आपको रेड डेफिशिएंसी है या ग्रीन डेफिशिएंसी यानी कि पार्शियली जो कलर ब्लाइंडनेस है उसको निर्धारण करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। अब देखिए प्लेट नंबर 22 में यदि आपको 26 नजर आ रहा है तो उस स्थिति में नॉर्मल है आप, लेकिन आप सिर्फ ओनली 6 इसमें पढ़ पा रहे हैं। इसका मतलब आपको रेड में प्रॉब्लम है और यदि आप इसमें सिर्फ 2 पढ़ पा रहे हैं तो आपको ग्रीन में प्रॉब्लम। अब 4 यदि आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब आपको ग्रीन डेफिशिएंसी है और आपको सिर्फ 2 नजर आ रहा है आपको रेड डेफिशिएंसी है और आपको 42 नजर आ रहा है आप बिल्कुल नॉर्मल पर्सन। ऐसा ही प्लेट नंबर 24 नॉर्मल पर्सन जो होगा वो 35 रीड करेगा और रेड डेफिशिएंसी वाला सिर्फ 5 पढ़ पाएगा और ग्रीन डेफिशिएंसी वाला सिर्फ 3 पढ़ पाएगा। और ऐसा ही इसमें एक 96 है प्लेट नंबर 25, उसमें क्या होता है कि 96 को पलट दिया जाए, अब कौन सा 9 नजर आ रहा है कौन सा 6 नजर आ रहा है, उस स्थिति में रेड ग्रीन डेफिशिएंसी आप समझ सकते हैं कि रेड में प्रॉब्लम है या ग्रीन। अब प्लेट 26 से 38 तक जो है वो है पैटर्न्स। तो आप जब भर्ती में जाते हैं उस समय क्या होता है कि आपको मुश्किल से 5 से 7 प्लेट्स आपको पढ़वाई जाती हैं जिसमें 2 या 3 जो है वो नंबर्स होते हैं, उसके बाद में 1 या 2 ब्लैंक प्लेट होती है और उसके बाद 1 या 2 जो है आपको पैटर्न जो है उस पर फिंगर मूव करने के लिए बोल दिया जाता है। अब नॉर्मल पर्सन क्या होगा, यहाँ क्रॉस से क्रॉस मैच कर देगा।
लेकिन जो रेड ग्रीन डेफिशिएंसी होगा उसको रेड को ये ऊपर वाला ही नजर आएगा, ग्रीन को नीचे वाला नजर आएगा। ऐसा ही इसमें भी है। तो क्रॉस से क्रॉस देखकर भी गलती हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए 2 प्लेट यहाँ बीच में ऐसी भी आती हैं कि जिनमें पैटर्न नहीं होता है। नॉर्मल पर्सन यहाँ पर कहेगा कि ये ब्लैंक है, लेकिन जो रेड ग्रीन डेफिशिएंसी होगा वो क्या करेगा, इसमें कोई ना कोई पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा और क्रॉस से क्रॉस को मैच करने का, यानी कि टच करने का उसको कोशिश करेगा। क्रॉस से क्रॉस देखिए ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पैटर्न है या पैटर्न नहीं है, तो ये सब चीजें आपको देखनी होती हैं यहाँ पर। ये पैटर्न है, नॉर्मल पर्सन जो है वो बिल्कुल फास्टली चला जाएगा, थोड़ा धीरे जाता है, इसका मतलब CP3 है, और बहुत आसानी से चला जाता है, तेजी से चला जाता है तो CP2 है। और बीच में कहीं धोखा खा गया कि यहाँ से डायरेक्ट ही यहाँ चला गया और फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चला गया, तो इसका मतलब CP4 है। और 5 जो है उसको बिल्कुल साफ नजर आएगा। तो प्रैक्टिस कैसे आप कर सकते हैं वो भी आपको बता देंगे। ये देखिए, अब CP2 है तो ये इस स्पीड में भाग जाएगा, 3 वाला थोड़ा सा धीरे जाएगा, 4 वाला जो है वो थोड़ा अटकेगा और बीच में थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा, 5 को नजर नहीं आएगा। 34 में भी वही पैटर्न है और इसी तरीके से 35 में भी पैटर्न है, 36 में भी पैटर्न है, जो कि रेड ग्रीन को थोड़ा सा यहाँ पर इन पैटर्न्स पे अक्सर देखिए मेडिकल अफसर नहीं जाते हैं, वो उसी स्थिति में इन पे जाते हैं जब उनको डाउट हो जाए कि आप मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर देखा आपने प्लेट नंबर 37 और प्लेट नंबर 38 जो है वो क्या सबको नजर आती है? वो सबको नजर आएगी, 37 और ये 38। तो ये आपने देखा इशारा बुक 38 प्लेट्स किस तरीके से कंप्लीट किया। अब आप भर्ती के पर्पज से आप देखिए, इसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं कि CP4 आप हैं तो आप इम्प्रूव करके CP3 हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन। वहां पर एक कोर्स हमने डिजाइन किया है आप लोगों के लिए कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकते हैं और कहाँ आपसे गलती होती है, तो वो सब चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके आप CP4 से CP3 हो सकते हैं। लेकिन आप 5 हैं, यानी कि आपको सिर्फ इस इशारा बुक में सिर्फ 2 ही प्लेट नजर आती हैं, उस स्थिति में आपका देखिए इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। इंप्रूवमेंट वहीं हो पाएगा कि आपको एक कलर में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंप्रूव कर जाएंगे, आपका रेस्पॉन्ड टाइम जो है उसमें प्रॉब्लम है तो वो बढ़ जाएगा। ये सब चीजें ध्यान रखनी है। जय हिंद।